हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इकाई अंक ज्ञात करने का जो रूल होता है कि उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके नियम क्या है, कैसे ज्ञात किया जाता है, वो हमने पढ़ा। आज हम लोग उस पर इकाई अंक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रश्न पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है 128 गुणे 297 562 गुणे 34 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसको लगाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो भी इकाई अंक आएगा वो बताएंगे। अगर जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले जाकर प्लेलिस्ट में पिछली क्लास को देखें, उसके रूल्स को देखें, इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, जो नियम है, उसके बाद ये क्लास आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हमको इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमने बताया था कि अगर हमको इकाई अंक ज्ञात करना है तो केवल इकाई अंक से ही हम मतलब रखेंगे और किसी भी अंक से कोई मतलब नहीं रखेंगे। कि 8 का 7 में गुणा करेंगे, 8 सत्ते कितना होता है 56। 56 का पूरा नहीं लिख के 56 के क्या लिखेंगे, केवल 6 लिखेंगे। 6 का गुणा हम 2 में करेंगे, 6 दूना 12, 12 के केवल कितना लिखेंगे 2, और 2 चौके कितना होता है 8। कितना होता है 8। तो इस 128 गुणे 297 गुणे 562 गुणे 34 में इकाई अंक क्या होगा 8 होगा। क्या होगा 8 होगा। बस आपको मुश्किल से एक सवाल में 5 या 10 सेकंड ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आपको सबसे पहले पिछली क्लास को देखना पड़ेगा, तब अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 562 की घात 1999 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब घात पे सवाल रहती है तो इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। 562 की घात 1999, तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था जो भी इकाई अंक यहाँ रहेगा वही इकाई अंक हम यहाँ लिखेंगे और घात को 4 से डिवाइड करेंगे। घात को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। और 4 का नियम हमने पढ़ाया है आपको कि यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक अगर 4 से कट जाए, पूरी संख्या 4 से कट जाती है, तो केवल हम 1999 को 4 से भाग ना देकर केवल किसको भाग करेंगे 99 को 4 से भाग करेंगे। अगर हम 99 को 4 से डिवाइड किया जाए तो हम देखते हैं शेषफल क्या आता है। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूना 8, शेषफल 1 बचा, 9 उतार लिए, 4 चौके 16, शेषफल बचा 3। तो शेषफल कितना आ गया 3। जो भी शेषफल यहाँ आएगा वही शेषफल हम 2 की घात के ऊपर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 का मतलब हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस सवाल में इकाई अंक कितना होगा 8 होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, तीसरा आंसर सही है। अगर आपको जो भी चीज इसमें समझ में नहीं आई होगी आप पिछली क्लास में जाकर देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे सेम सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि 56 7 9 3 7 की घात 1 8 9 2 3 6 7 8 9 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलते हैं, लगा सेम वही रूल जो इसके पहले हम लगाए थे दूसरी सवाल में, वही नियम यहाँ लगाएंगे। चलिए देखते हैं। हमने बताया था कि जो भी इकाई अंक रहेगा उसको ज्यों का त्यों नोट कर लेंगे और घात को 4 से भाग करेंगे। पूरी घात को 4 से ना भाग करके हम किसको भाग करेंगे, अंतिम 2 अंक को केवल भाग करेंगे। अंतिम 2 अंक को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करते हैं किसको 89 को अगर हम डिवाइड करें तो 4 दूनी 8, कट गया, ऊपर से उतारे 9, फिर पुनः 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा 1। जो शेषफल बचेगा उसको अगर हम 7 की घात पे लगाएं तो 7 की घात 1 का मतलब कितना होता है 7। तो इस सवाल में इकाई अंक कितना होगा 7 होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है।
घात पे सवाल है, इकाई अंक बताना है, घात जो भी रहेगा उसको 4 से भाग करना है, इकाई पे शेषफल को लगा देना है। बस अंतर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, अर्थात दो घात की सवालों को ऐड कर दिया गया है। चलिए लगाते हैं, इसको देखते हैं। वही काम करेंगे, यहाँ 9 है, 9 लिखेंगे, घात को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, पूरी गिनती को ना भाग करके कितने को भाग करेंगे 29 को। अगर हम 29 को 4 से भाग करें, 29 4 से कहां तक कट जाएगा, 4 सते 28, 28 तक कट जाएगा, ये 28 तक कट जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 यहाँ लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 2856 में यहाँ कितना है, 6 है। हमने नियम बताया था जिस भी घातांकी सवाल में अगर आधार 0, 1, 5 और 6 होता है, क्या क्या बताए, 0, 1, 5, 6। अगर किसी का आधार ये चारों गिनतियां हैं तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता, 0 रहेगा तो 0 ही होगा, 1 होगा तो 1 ही होगा, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6। यहाँ 6 है तो घात से कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक 6 है तो यहाँ भी इकाई कितना आएगा, 6 ही आएगा। 9 की घात 1 का मतलब 9, 6 का मतलब 6, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। हम देखते हैं 15 में इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है, 5। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, पहला आंसर सही होगा, ए वाला आंसर कितना आएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है जो इसके पहले हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़े, बस अंतर क्या है, वहां पर प्लस लगा था, यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। चलते हैं सवाल पर। क्या नियम है कि जो भी इकाई अंक रहेगा आप ज्यों का त्यों ऐसे नोट कर लेंगे इकाई अंक को, और घात को क्या करेंगे, घात को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर घात को 4 से डिवाइड किया जाए, 7 को ज्यों का त्यों नोट करेंगे और घात को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर इस 11 को 4 से भाग किया जाए तो 4 दूनी 8 होता है, 8 3 11, 3 बच जाएगा। 3 शेषफल को ऐसे हम 7 की घात में लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस लगाते, गुणा होता तो गुणा लगाते। ऐसे यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 3, 3 का 3 लिखेंगे और पुनः 11 को 4 से भाग करेंगे। तो 4 से अगर हम भाग करें 11 में तो 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा, 3। अब 7 को 3 बार गुणा करें और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 3 बार गुणा करेंगे अर्थात 7 गुणे 7 गुणे 7 माइनस 3 गुणे 3 गुणे 3। 7 को 3 बार गुणा करेंगे, 7 7 49, 343 माइनस गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। देखते हैं यहाँ इकाई अंक 3 है, हमको केवल इकाई अंक से मतलब रहेगा, पूरी गिनती को ना घटाकर किसको घटाएंगे, केवल इकाई को घटाएंगे। अर्थात 3 में से कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे। अगर हम 3 में से 7 घटाएं तो आंसर हमारा जो आएगा वो माइनस में आएगा, अर्थात -4 आएगा। क्या आएगा, और हम जानते हैं इकाई अंक कभी ऋणात्मक नहीं होता, इकाई अंक में या तो 0 होगा या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही इकाई अंक होते हैं, ऋणात्मक इकाई अंक नहीं होता है। तो -4 तो इकाई अंक होगा नहीं। जब भी ऋण में आ जाए इकाई अंक, हमारा आंसर ऋण में आ जाए, तो उस आंसर को जो धनात्मक करने के लिए हमेशा दहाई में से घटा के लिखेंगे, अर्थात 10 में से घटा के लिखेंगे 4 को। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा, 6 आंसर आएगा, इसमें इकाई अंक 6 होगा। आप दूसरे तरीके से इसको ऐसे लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, यहाँ लिखा गया है 3 - 7। अगर हम ये कहें 3 - 7 की चर्चा करें, 3 में से अगर हमको 7 घटाएं तो माइनस में आएगा। जब भी जिस गिनती में से हम घटा रहे हैं, अगर धनात्मक संख्या हमारी छोटी हो जाए तो उस संख्या को हम क्या करेंगे, उस संख्या में हम पहले 10 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 10 अगर जोड़ के तब 7 को घटाया जाए, अर्थात 10 में 3 जोड़ेंगे तो वो 13 हो जाएगा। 13 में से पुनः अब 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इकाई अंक कितना आएगा, 6। चाहे आप पहले घटा के 10 में से घटा लीजिए या पहले ही 10 को क्या करिए, धनात्मक संख्या में ऐड करके तब घटाएंगे, दोनों तरीके से आंसर वही आएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोग लगाए हैं, सेम क्वेश्चन है। अगर आपको सवाल इसके पहले वाली समझ में आई है तो इस सवाल को क्या करिए, आप वीडियो को रोकिए और सवाल को हल करिए। आंसर 4 दिए गए हैं, आप क्या करिए, आंसर जो भी आपका है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। चलते हैं देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 इकाई अंक जो भी रहेगा उसको वैसे नोट करेंगे। घात को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। पूरी गिनती को ना भाग करके कितने को भाग करेंगे, केवल अंतिम 2 अंक को भाग करेंगे, अर्थात 29 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 सते 28, 28 तक कट जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा माइनस। यहाँ इकाई अंक 3 है, 3 लिखेंगे। घात को 4 से डिवाइड करेंगे। 31 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए, 4 सते 28, 2 30 1 31, अर्थात शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। 9 की घात का 1 का मतलब 9 होता है। 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 का घन करना है। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब 9 में से 27 तो घटेगा नहीं, यहाँ इकाई 9 ही रहे और यहाँ पर कितना है, इकाई 7 है। कितना है, 7। हम इकाई में से घटाएंगे, ना कि 27 में से 9 घटा के तब बताएंगे। इकाई से ही मतलब रखेंगे और किसी भी अंक से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो 9 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में 2 दिया गया है, तो आंसर कौन सा सही होगा, पहला 2 इसका आंसर होगा। इस सवाल में इकाई अंक कितना आएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेम सवाल है, सेम क्वेश्चंस है। जिससे से हम चौथी, पांचवी, छठी लगाते हुए आए हैं, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी है। इकाई अंक जो भी रहेगा उसको अभी अभी हम यही बार बार कर रहे हैं। अब आपको समझ में भी आ गया होगा, आप खुद से भी लगा सकते हैं। जल्दी जल्दी लगाकर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। 9 हमसे पहले लिख सकते हैं आप। 9 की घात यहाँ कितना लिखा गया है, 1000 लिखा गया है। तो 1000 को 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 1000 को 4 से भाग करेंगे। अगर 4 से भाग करेंगे जो भी शेषफल आएगा उसको हम यहाँ लगा देंगे। तो अगर, और हमने ये भी आपको रूल बताया है, क्या रूल बताया है कि यदि घात, अगर इकाई जो भी रहेगा, इकाई अंक अगर वो विषम संख्या है, 2 नियम आपको बताए गए थे, ध्यान से देखिए, आप जाकर देख लीजिएगा पुनः। यहाँ हम एक बार आपको बताते हैं कि कोई भी गिनती हो ABC, बट ABC कोई भी नंबर हो, लेकिन यहाँ जो नंबर हो ये गिनती अगर विषम हो, क्या हो, विषम संख्या हो, घात कुछ भी हो XYZ, लेकिन घात क्या हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इस कंडीशन में इकाई अंक सदैव कितना होता है, 1 होता है। इस कंडीशन में इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है। और कोई भी गिनती हो और अंतिम संख्या यदि सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, और घात कुछ भी हो, अगर वो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो रही है तो उसका इकाई अंक सदैव कितना आता है, 6 आता है। ये रूल्स पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। इस रूल से अगर हम इसको देखें तो इकाई अंक यहाँ जो 9 है, अगर ये पूरी गिनती देखा जाए 4 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि अंतिम 2 अंक जो है वो 00 है। विभाजता का नियम 4, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए, संख्या 4 से कट जाएगी। अंतिम 2 अंक 00 हो, 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। तो इसका अगर हमको इकाई अंक पूछा जाए, घात 4 से कट जाए और आधार जो हो अगर वो विषम संख्या हो, उसका इकाई अंक एक विषम संख्या हो, तो इकाई अंक उसका कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 9 ना लिखकर सीधे क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। और यहाँ देखते हैं, यहाँ इकाई अंक 6 है। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए, क्या बताए, अगर किसी गिनती के अंत में कोई भी गिनती हो, अगर घातांकीय सवाल है कि कोई संख्या ABC हो, ABC अगर यहाँ 0 है तो उसका इकाई अंक, घात कुछ भी हो, इकाई अंक 0 ही आएगा। ABC कोई नंबर हो, अगर इकाई अंक 1 है, घात कुछ भी है तो उसकी घात हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। और कोई भी संख्या हो, अगर यहाँ अंतिम संख्या 5 हो, घात कुछ भी हो, तो इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। कितना होगा, 5 होगा। और ABC कोई नंबर हो और अंतिम अंक हमारा कितना हो, 6 हो। अंतिम अंक कितना हो, अंतिम अंक अगर हमारा क्या हो, 6 हो, और घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक सदैव
6 आता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 6 है, इसका इकाई अंक भी कितना होगा 6। अब 1 में से तो 6 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। अभी अभी हमने बताया अगर धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से छोटी हो जाए तो उस संख्या में 10 जोड़ देते हैं। 10 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5। या हमने ये भी बताया था 1 में से पहले आप 6 घटा ही लीजिए। 1 में से 6 को क्या करिए, घटाएंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। जब भी माइनस में गिनती आएगी, कोई भी अंक जब इकाई अंक निकालते समय माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे, उसको दहाई में से घटा के लिखेंगे, अर्थात 10 में से 5 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। और दूसरा तरीका क्या बताए, 10 जोड़ के करेंगे। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे, जो ज़्यादा समझ में आया हो उस रूल से आप लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखे थे, बहुत इजी होता है। क्या बताए थे, अंतिम संख्या का क्या करेंगे, केवल इकाई अंक का ही गुणा करेंगे और किसी भी संख्या का गुणा नहीं करेंगे। 5 तिहाई 15, 15 की क्या लिखेंगे 5, 5 छके 30 की 0, और 0 का 1 में 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। तो इस संख्या में इकाई अंक कितना आएगा, 0 होगा। चौथा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पुरानी सवाल हो गई जो अभी तक हम लोग करते हुए आए हैं। यहाँ देखते हैं इकाई अंक कितना है, ये है 16,925 घात 529, 8,537 घात 14 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, आप इसको लगा सकते हैं, जल्दी से भी लगा सकते हैं। यहाँ इकाई अंक 5 है, हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर इकाई अंक 5 है, घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक सदैव 5 ही रहता, नहीं बदलता है। 7 है, यहाँ 7 है और वहाँ 14 है। अगर घात 4 से कटती तब तो यहाँ सम विषम देखते, लेकिन वहाँ घात 4 से नहीं कट रही है, तो जो इकाई अंक रहेगा उसको जैसे का तैसा नोट कर लेंगे और घात को क्या करते हैं 4 से भाग करेंगे। अगर घात को 4 से भाग किया जाए 14 को तो 4 तिहाई 12, 2 बच जाएगा। जो शेषफल बचेगा उसको घात के ऊपर लगा देंगे। यहाँ इकाई अंक 7 की घात 2, तो 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 की घात 2 का मतलब होता है 7 सता 49। तो यहाँ है इकाई अंक 5, यहाँ 9, तो 5 में से हमको 9 घटाना है। यदि आप 5 में से 9 घटाएं तो ऋणात्मक आएगा। अभी बताए थे जब भी धनात्मक संख्या जो हो जाए ऋणात्मक संख्या से छोटी हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसमें 10 ऐड कर लेंगे। 10 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 में से 9 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। या हमने ये बताया था कि 5 में से यदि हम 9 घटा ही रहे हैं, 5 में से 9 घटाएंगे हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, -4 आएगा। हमने अभी बताया कि जब भी माइनस में इकाई अंक आ जाए तो उस संख्या को 10 में से घटा के लिखेंगे। 10 में से घटा के लिखेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। हमारा आंसर कौन सा सही होगा, दूसरा वाला सही होगा, 6 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बताए थे पिछली क्लास में भी आज भी कि इकाई अंक ज्ञात करने पे 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक संख्याओं के गुणनफल पर आधारित होता है कि बहुत सारी संख्याओं देकर उनका गुणनफल दे देता है, कहता है इनका गुणा कीजिए और इनका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये बताए थे कि घातांक पर आधारित प्रश्न। ये पता नहीं कौन सी नई चीज आ गई, नई चिड़िया है, इसका क्या नाम है, 125 आगे लिखा गया है, पता नहीं क्या लिखा है। इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। तो 125 फैक्टोरियल को पहले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, चलते हैं सीखते हैं। फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल ऐसे भी लगाया जाता है, ऐसे भी। पहले फैक्टोरियल बोलते हैं तब संख्या लिखते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा गया है 5 फैक्टोरियल नहीं पढ़ेंगे, इसको फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे। जैसे इसको पढ़ाना हुआ तो क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 4 पढ़ेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है फैक्टोरियल का, चलते हैं देखते हैं। अगर कहीं पे आपको लिखा गया है 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है आप 5 को एक एक कम करते हुए गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे जब तक वो संख्या क्या ना हो जाए,
एक ना हो जाए। जैसे 5 है, 5 में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 में एक कम करेंगे तो 3, 3 में एक कम करेंगे तो 2, 2 में एक कम करेंगे तो 1। जब वो 1 हो जाएगी तो वहीं पे हम बंद कर देंगे। ये 5 फैक्टर अर्थात फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ। ऐसे फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा, 4 गुणे 3, एक कम करेंगे तो 2 मिलेगा, पुनः एक कम करेंगे तो 1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे अगर वो 6 फैक्टोरियल होता तो क्या हम लिखते, फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 एक कम 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो आप लोग फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे। कुछ चीज़ें याद करने के लिए है, जैसे 0 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल शून्य का जो मान होता है वो 1 होता है, और फैक्टोरियल 1 का भी मान कितना होता है, 1 होता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे 5 4 ऐसे बहुत 10 फैक्टोरियल, वैसे 125। कहने का मतलब अगर वो n फैक्टोरियल होता, क्या होता, अगर वो लिखा होता n फैक्टोरियल, क्या लिखा होता, कहीं तक होता, हमको नहीं पता कितनी संख्या का फैक्टोरियल निकालना है, n फैक्टोरियल की चर्चा करता, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले n से एक कम करेंगे अर्थात n में से एक घटाएंगे, n-1, पुनः एक घटाएंगे तो n-2, ऐसे n-3, ऐसे डॉट डॉट डॉट, अंतिम संख्या कहाँ तक ना हो, जब तक आपको क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए, तब तक हम ये एक एक घटाते हुए आगे बढ़ेंगे जब तक अंतिम संख्या क्या ना मिले, 1 ना मिले। आप फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे। चलते हैं सवाल को लगाते हैं, 125 फैक्टोरियल का मान। फैक्टोरियल 125 का अगर हमको मान निकालना हुआ, फैक्टोरियल 125 का मतलब क्या हुआ, 125 का मतलब क्या होगा कि 125 एक कम करेंगे हम लोग, ऐसे 124, ऐसे एक कम करेंगे तो 123, ऐसे डॉट 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 डॉट, अंतिम संख्या देखा जाए तो आपको 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे आपको 1 तक जाना पड़ेगा। अब क्या है, सवाल तो वही हुई। अब पहली सवाल हो गई कि गुणनफल पर आधारित इन संख्याओं का गुणा कीजिए और गुणा करके क्या बताइए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, इसका इकाई अंक ज्ञात करना हुआ तो अगर हम 5, इकाई अंक यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 5 का गुणा में 4 करते हैं, 5 चौके कितना होता है, 20 की कितना हो गया, 0। अब 0 का किसी भी संख्या में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो गिनती क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। या आप याद रखिए कि 1 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इससे पहले फैक्टोरियल 1 या 0 फैक्टोरियल। इससे ज़्यादा कोई भी फैक्टोरियल हो जाता है, जैसे 5, 4 से ज़्यादा क्या होता है, 5 6 7, ऐसे डॉट डॉट डॉट, कोई भी नंबर्स आपको 4 से ज़्यादा मिल जाएगा। 4 से ज़्यादा जैसे मिलेगा उसका याद रखेंगे, उसका इकाई अंक सदैव कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। 0 क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि 1 2 3 4 4 तक का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करेंगे, तो यहाँ 4 3 12 दूनी 24, एक कम तो 24 हो जाता है। लेकिन जैसे अगली गिनती आती है 5 हमको मिल जाती है। 4 से ज़्यादा जैसे होगा हमको 5 मिलेगा ही मिलेगा। तो 5 का किसी भी सम संख्या में जब मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा इकाई अंक क्या देता है, 0 देता है। 5 का गुणा अगर आप किसी भी सम संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा इकाई अंक क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसलिए 4 से ज़्यादा जब फैक्टोरियल हो जाता है उसका इकाई अंक सदैव कितना होता है, 0 होता है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़े, इससे ज़्यादा टेट या सुपर टेट में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।